आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical condition and temperature remain constant. ओम्स लॉ कहता है कि वो किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। लेकिन सारे फिजिकल कंडीशन जैसे प्रेशर और टेम्परेचर समान चेंज नहीं होने चाहिए। ओम्स लॉ करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप V इक्वल टू आई आर। V वोल्टेज होता है, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है। V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर। R इधर चलाएगा तो V बाई आर। करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज। R इक्वल टू V बाई आई। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे इफ I इक्वल टू 5 एम्पियर एंड R इक्वल टू 8 ओम, देन वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज V इक्वल टू आई आर 5 इंटू 8 40 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो करंट बताना है। तो I इक्वल टू होता है V बाई आर। तो वोल्टेज है 10 और R है 5, 2 एम्पियर। आंसर। ये हो गया। अब ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन है। ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन है कि कुछ कंडीशन में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू यूनिलेटरल नेटवर्क्स लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर। यूनिलेटरल नेटवर्क मतलब जिसमें करंट सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करता हो, उसमें जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इनमें ओम्स लॉ अप्लाइड नहीं होगा। दूसरा है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन लीनियर ऑब्जेक्ट। इन दिस component the current is not proportional to the voltage, एग्जाम्पल थायरिस्टर। नॉन लीनियर ऑब्जेक्ट में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनमें वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। तीसरा है ओम्स लॉ विल नॉट वर्क इन केस ऑफ नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स। नॉन मेटेलिक कंडक्टर में भी ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। और चौथा, कैलकुलेशन यूजिंग ओम्स लॉ कैन बी डिफिकल्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अगर सर्किट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ओम्स लॉ नहीं अप्लाई हो पाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर। पावर की डिफिनीशन क्या है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, हीट एनर्जी एक्सेट्रा इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, वेयर P इक्वल टू पावर, V इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करंट। और यूनिट का, पावर का यूनिट होता है वाट, W। इसमें है दो कंडीशन। व्हेन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस गिवन, तब पावर कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये कैसे होता है? जैसे P इक्वल टू होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। अब यहाँ पे वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू इंटू आई होता है V बाई आर। ऊपर हमने देखा है I इक्वल टू V बाई आर।
इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और व्हेन करंट एंड रेजिस्टेंस गिवन, जब करंट दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो तो फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कैसे? P इक्वल टू वी आई होता है। तो V क्या होता है? V इक्वल टू होता है आई आर, आई इंटू आर। P इक्वल टू होता है वी आई। V को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आर इंटू आई। V हो गया आई इंटू आर और इंटू आई, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर।